Concentration cells. In this video we are going to discuss about the concentration cells. So concentration cells वो cells होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हों लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग हों, बट दे आर इमर्स्ड इन द सेम सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो सेम होना चाहिए. नाउ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, एक मैंने ये सेल लिया है. एज वी कैन सी दैट इसमें जो मटेरियल है एनोड में वो सिमिलर है एज कैथोड. इन द सिमिलर वे दिस इज द अनदर इलेक्ट्रोड. तो इसमें जो एनोड मैंने जिंक लिया है, जिंक 2 पॉजिटिव, ये C1 कंसनट्रेशन है. कंसनट्रेशन अलग अलग हैं लेकिन एनोड एंड कैथोड सेम है. तो मैंने इसकी एग्जांपल आपको बता रही हूँ अच्छे से. तो द EMF इज गिवन एट द 298 केल्विन. तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1/C2. नाउ ई नॉट सेल तो जीरो आ जाएगा बिकॉज मैंने दोनों साइड जिंक लिया. ये देखो, ये कंटेनर है, इसमें जिंक एनोड है, जिंक ही कैथोड है. दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम है. दिस इज द पार्टीशन, दिस इज द पोरस पार्टीशन. नाउ अब मेरे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1/C2. अब ई नोट सेल तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड जब हम कैलकुलेट करेंगे माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.76 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे. ना मुझे इस माइनस को रिमूव करना है. तो मुझे माइनस कैसे रिमूव करूँगी? अगर मैं लॉग C1/C2 को लिखूंगी C2 बाय रेसिप्रोकल कर दूँ C2/C1. ना EMF तभी पॉजिटिव आएगा अगर मेरे पास C2 की वैल्यू ग्रेटर होगी C1 से. सो ये रिएक्शन है. ये एनोड पे कैसे होगी? जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कैथोड पे वो गेन करेगा. तो मैंने बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिखी बिकॉज जिंक जो मेरे पास सॉलिड है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे C2/C1. तो रिएक्शन में कोई नेट चेंज नहीं आया. यहाँ पे भी जिंक 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी जिंक 2 पॉजिटिव है, बट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन कंसनट्रेशन टू द अदर. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसफर है एक कंसनट्रेशन से दूसरे में. अप्लाई नर्न्स इक्वेशन एट 298 केल्विन. तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1/C2. अभी मैंने बताया था C1/C2 को अगर मुझे इससे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. नाउ एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी C2 की जो C2 कंसनट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस. C2 क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे तो ये इसके जो अराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और C2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और C1 की जो है कंसनट्रेशंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी. तो ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक मेरे पास C1 इज इक्वल टू C2 ना हो. एट दिस स्टेज ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एंड हैंस द सेल स्टॉप्स वर्किंग. नाउ द ऑक्सीडेशन उस सेल पे होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है एंड एक्ट एज करेगा नॉड, और जिसके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लाइक C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट विल एक्ट एज अ कैथोड. नाउ अनदर टाइप इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. सो ये सेल होते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन में इमर्स हों लेकिन प्रेशर और कंसंट्रेशन अलग अलग हो. तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा था C1/C2, तो यहाँ पे P1/P2 एंड P1 की जो प्रेशर ज़्यादा होगा P2 से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिटर्मिनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद नर्न्स इक्वेशन. तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं. So in this graph, ये progress of a reaction, this is a reduction potential. तो this is the oxidation half reaction and this is the reduction half reactions. Because oxidation half reactions होती हैं lower value पे proceed and the reduction half reactions होती हैं high value पे proceed. तो नीचे low value से शुरू करेंगे, ऊपर जाते जाते high हो जाएंगी. तो एक ऐसा point आएगा जिसमें एक equilibrium point आ जाएगा. तो at this point जो EMF है that will be zero. ना मैंने इसमें जो Kc है, द Kc रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम. जिंक 2 पॉजिटिव जो इक्विलिब्रियम, ये दोनों मैंने इक्विलिब्रियम में लिए. ये टॉपिक अलग है, ये हमें पेपर में इसमें इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है. तो इज इक्वल टू Kc. तो ये मैंने जैसे पहले हमने नॉन्स इक्वेशन सिंपल की थी उसका ही टाइप है. ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF लॉग जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस Cu2 पॉजिटिव एक्वस एट अ इक्विलिब्रियम. तो अभी मैंने कहा इसको पुट करो Kc.
ना मेरे पास अभी ई सेल एट इक्विलिब्रियम तो हो गया 0, मैंने ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ये दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल लॉग, कन्वर्ट इट इन द नॉर्मल लॉग, पुट द वैल्यूज ऑफ आर टी एंड एफ, योर वैल्यूज विल बी दीज. नाउ इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट के, ये हमने पहले एक वीडियो में देखा था, तो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग के. If we want to establish the relationship between delta G naught and E naught cell, then delta G naught minus NF E naught cell. If we want to establish a relationship between K and E naught cell, then E naught cell is equal to RT by NF log K. Thanks a lot.